मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जे क्लासेस 05 में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का जितना सारा चैप्टर है हिस्ट्री का, सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो सबसे पहले इस चैप्टर का देख लेते हैं 10 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन कौन किया था? जॉन मार्शल ने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था, दयाराम साहनी ने किया था, SR राव ने किया था। तो हड़प्पा का जो उत्खनन किया था वो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1921 में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो हो जाएगा, या हड़प्पा लोथल हो जाएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, या लोथल कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, तो दो का राइट आंसर हो जाएगा वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इच राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो नगर हड़प्पा सभ्यता का वो मोहनजोदड़ो है, या कालीबंगा है, या लोथल है, या रंगपुर है। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने किया था, माधव स्वरूप वत्स ने किया था, राखल दास बनर्जी और रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राखल दास बनर्जी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। हड़प्पा में मिला था, या मोहनजोदड़ो में, या कालीबंगा में, या लोथल में। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा वो मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि लोथल कहाँ स्थित है। जो लोथल है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, या राजस्थान में, या पंजाब में है। तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो क्या सिंध में है, या बंगाल में है, या ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी में राजस्थान में है। तो कालीबंगा वो राजस्थान में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक सही नहीं है। ठीक है, तो साहित्य हो जाएगा, सिक्के हो जाएगा, अभिलेख हो जाएगा, भग्नावशेष हो जाएगा। ठीक है, तो पुरातत्व के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो ये साहित्य नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में व्याख्यात है। मतलब हम लोग उसको मृतकों का टीला कहते हैं। चन्हुदड़ो को कहते हैं, या मोहनजोदड़ो को कहते हैं, या हड़प्पा या कालीबंगा को कहते हैं। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो कहाँ मिला है? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मिला है, रोपड़ में, या कालीबंगा में। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का वो हो जाएगा कालीबंगा में मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग ये खत्म हो गया है चैप्टर 1। तो हम लोग चैप्टर 2 का 10 VPI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कौटिल्य की कृति है। तो कौटिल्य की कृति क्या है? मेघदूतम है, या अर्थशास्त्र है, या कालिदास है, या ऋतु संहार है। ठीक है, तो एक का राइट आंसर हो जाएगा वो अर्थशास्त्र इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, महेंद्र था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन अशोक को कहते हैं, या समुद्रगुप्त को कहते हैं, या अकबर को, या चंद्रगुप्त मौर्य को। तो भारत का नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, या रामगुप्त के, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रयांग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आप लोग 5 का कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कि इंडिका की रचना किसने की थी। तो इंडिका की रचना किसने की थी? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी, इब्न बतूता। तो इंडिका की जो रचना किया था उसका जो नाम था वो मेगास्थनीज इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। तो अशोक था, बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था, या महेंद्र था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का जो तृतीय जो शासक था वो अशोक था। अशोक इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो वाल्मीकि तो नहीं है, मनु भी नहीं है, वेद व्यास भी नहीं है। तो कौटिल्य चाणक्य इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि वज्जित को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो गणतंत्र कहा गया है। ठीक है,
या गणसंघ या राजतंत्र या इनमें से कोई नहीं, तो गणतंत्र इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिली है, ठीक है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, तो इज द राइट आंसर इज मौर्य वंश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, चैप्टर नंबर अब 3 देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 3 का भी 10 भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि महाभारत की रचना किसने किया। तो वाल्मीकि ने किया था, मनु ने, अशोक ने, वेद व्यास ने। तो महाभारत का जो रचना किया था वो महर्षि वेद व्यास ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है। तो ठीक है, संस्कृति, पाली, प्राकृतिक, हिंदी। तो महाभारत की जो रचना किया गया वो संस्कृति भाषा में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। 10 दिन तक चला था, 12 दिन, 18 दिन, 20 दिन। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला था, तो राइट आंसर इज 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 कि रामायण के रचनाकार किसने की, ठीक है। वाल्मीकि, मनु, अशोक, वेद व्यास। तो रामायण के जो रचनाकार है वो वाल्मीकि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद का किया गया। चार्ल्स विकिल्सन ने किया था, जासिटन ने किया था, विलियम जोन्स ने, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, जासिटन ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि ऋग्वेद की रचना कब हुई। तो ऋग्वेद की रचना है वो कब की गई थी। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि महाभारत के आदि पर्व की किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो प्रथम, 92, 100वें या 100वें, ठीक है। तो आप लोग एक कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। गंगा पुत्र किसे कहा गया है। तो गंगा पुत्र किसे कहा गया है। तो अर्जुन को, विदुर को, पांडव को, या भीष्म को। तो भीष्म इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो 4 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार, 9 प्रकार। तो राइट आंसर इज 8 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 10 कि बीजक किसकी रचना है। रामदास, कालिदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो बीजक जो है वो हो जाएगा आप लोग कबीरदास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, 4 चैप्टर, चौथा चैप्टर में दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें भी 10 VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। क्वेश्चन नंबर 2 बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। कालिदास, अश्वघोष, आर्यभट्ट, चाणक्य। तो बुद्ध चरित्र की जो रचना किया था आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 ये कुंडलवय कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संहिता का शासक किसे काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर कनिष्ठ के शासनकाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि पुराणों की संख्या कितनी है। 16, 18, 19, 20। तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की। तो धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, उस शासक का नाम था अशोक था, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या है वो 3, 4, 5, 6। तो वेदों की संख्या 4 वेद है, ठीक है। और वेदांग की संख्या कितनी है। तो वेदांग की संख्या वो 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, ठीक है। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग और हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है। तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। स्तूप संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 कि स्तूप संबंधित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म, सिख धर्म से। तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि महावीर का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कुंडलवन वैशाली में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था। नालंदा, पावापुरी, या लुम्बिनी, या सारनाथ में, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का भी 10 क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, ठीक है। VBI इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अल बरूनी किसके साथ में भारत आया था। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर, मोहम्मद बिन कासिम। तो जो अल बरूनी जो था वो किसके दरबार में भारत आया था। मोहम्मद गजनी के दरबार में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि अल बरूनी किस भाषा के जानकारी नहीं था। अल बरूनी किस भाषा नहीं जानता था, यूनानी भाषा को नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 3 किताबुल हिंद की रचना किसने की थी।
अल बरूनी, अबू रज्जाक, फाहियान, मार्को पोलो। तो किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? अल बरूनी, बर्नियर, इब्न बतूता, इनमें से सभी। तो किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ठीक है, फारसी भाषा, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, ठीक है। तो राइट आंसर इज अरबी भाषा। क्वेश्चन नंबर 7 कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को, मिस्र, तुर्की, ईरान। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो रहीला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा को अदृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? ठीक है, इब्न बतूता हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बर्नियर कौन था? तो बर्नियर एक ऐतिहासिक कार या एक राजनीतिक दार्शनिक भी था और एक चिकित्सक भी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखते हैं। 6 में दिया गया है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। तो अजमेर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक, तो बीजक में कबीर के बारे में संग्रहित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में महिला रहस्य संत थी, कौन थी महिला रहस्य संत थी? क्राइकल, मीराबाई, रबिया। तो रबिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से महिला संत थी? तो मीरा, अंडा, क्राइकल, इनमें सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि निजामुद्दीन औलिया के सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो वो चिश्ती इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 तलवंडी किसका जन्म स्थान है? कबीर, नानक, रैदास, मीरा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कबीर शिष्य थे, तो कबीर का शिष्य कौन थे? रामानुज, नानक के, रामानंद के, या श्री रंगम के? तो 7 का राइट आंसर हो जाए कबीर जो शिष्य थे वो थे रामानंद के थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था, ठीक है। ये दोनों को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य रैदास भी थे, कबीरदास भी, धन्ना एवं पिपा, इनमें सभी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे वो चैतन्य महाप्रभु थे, ठीक है। तो हम लोग ने चैप्टर 6 भी देख चुके हैं, तो अब चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है, तो इसके जो साम्राज्य की जो स्थापना हरिहरा और बुक्कराय दोनों भाई ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व प्रेस तत्व स्थल कब घोषित किया गया? ठीक है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा 1996, 1876 या 1856 या 1986 या 1902। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में जे.एस. लिविदेव को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। गोपुरन का संबंध है, तो गोपुरन मंदिर से संबंधित है, ठीक है। अमुक्त मालायत किसने लिखा था? तो अमुक्त मालायत जो लिखा था वो हरिहर या कृष्णदेव राय, या कृष्णदेव राय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 विजयनगर साम्राज्य की सैनिक और सैनिक सेवा में विभेद भूमि दान वाला क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग अमरम कहते हैं, अमरेश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के गोपुरम से क्या समझते हैं? गोपुरम का अर्थ होता है मंदिर के प्रवेश द्वार। क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रसिद्ध विष्णुपाद मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी या वेलूर, या तो हम्पी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आयंगर व्यवस्था संबंधित है, तो विजयनगर साम्राज्य से। क्वेश्चन नंबर 10 हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? संगम वंश, तुलु वंश, सालू वंश, आरवीड वंश। तो हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, वो आप सभी का हो जाएगा। कमेंट में जरूर बताइए, थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 8 कि आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। अकबर नामक रचना किसने किया था? तो अबुल फजल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो ये चीन में थी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 कि आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आयन अकबरी 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि अकबरनामा एवं आयन अकबरी के अनुवाद कौन है। तो बेब्रीज, जेरेट, ब्लोचमैन, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरेट इज द राइट आंसर, या बेबरेज या वॉचमैन। तो आप लोगों को ये कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि अबुल फजल कृति आयन अकबरी में किसके शासन का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो किया गया है वो बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो बाबर के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास बताया गया है, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। डाउट वाला मैं आप लोग कमेंट में बता पूछूंगा, ठीक है। आप लोग बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबिंब लगाया था। प्रतिबिंब जो लगाया था उसका जो नाम था जहांगीर, और जो सबसे पहले सेवन किया था उसका नाम था अशोक। इधर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अब हम लोग 9 चैप्टर देखते हैं कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो पुर्तगाली लोग था, ठीक है, जो भारत आया था। और भारत में कौन आया था सबसे पहले। तो वास्को डी गामा आया था, और वास्को डी गामा को हम लोग भारत का खोज किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में अंग्रेजों द्वारा अपने निवेश की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और ए दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की। तो 1600 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मारवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेजली, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी को राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दामिनी को क्या कहता था। तो दामिनी को एक प्रकार का भूभाग था। क्वेश्चन नंबर अस्थायी बंदोबस्त लागू की कॉर्नवालिस से, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में दीवानी थी शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 10 की मारवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था। मार्टिन वर्ड, रीड, मुनरो, कानन के द्वारा। तो मुनरो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 कि 1857 का क्रांति कब कब हुआ था। तो 10 मई को हुआ था, ठीक है। 10 मई 1857 को हुआ था, ठीक है। 1857 में, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था। तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। कुंवर सिंह इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कि 1857 का क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। तो मेरठ से। किसके द्वारा हड़प नीति को अपनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 की 6 कि 1857 का विद्रोह को किसने शुरू किया था, ठीक है। अंग्रेजों, अधिकारियों, सिपाहियों, या इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा, ठीक है। हेरोज से करना पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोधुपन था। तो आप लोग इस कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। 1857 का विद्रोह भारत की किस हिस्से में हुआ था, ठीक है। तो उत्तरी, मध्य, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो उसका नाम जो था मंगल पांडे था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, अब हम लोग ने अब चैप्टर 11 देखेंगे। इसका भी 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कि रोलेट कानून एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया, ठीक है। तो 1919 में पारित किया गया, ठीक है। और आप लोगों को रोलेट एक्ट को क्या कहा जाता है। तो कानून, मतलब काला कानून को हम लोग रोलेट एक्ट कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो महात्मा गांधी इज राइट आंसर। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो जो जवाहरलाल नेहरू भी थे और मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर नहीं, मोतीलाल नेहरू और SCR दास भी थे, मतलब दोनों था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था।
वो जो हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी ने पहले किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर की, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर कब हुआ था? 1969 में हुआ था, गुजरात में, ठीक है, 1800, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10 नंबर की, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। अब हम लोग लास्ट चैप्टर देखते हैं, इसका भी 10 वी आई 10 क्वेश्चन ऐसा देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल कौन थे? और भारत में पूछा गया सर श्री राजगोपालाचारी, द राइट आंसर, ठीक। और पूरा विश्व का तो वो हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जो बताइए, आसान क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 4 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 6 पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत का संविधान बनने में कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 10 कि अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों को और सब्जेक्ट का भी इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करें और कम से कम इस वीडियो में आप लोग 100 लाइक करें और कम से कम 50 कमेंट करें, तभी मैं आप लोगों को अगला वीडियो बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम।